राम राम जी। अच्छा, सच साहेब क्यों राम राम नहीं बोलते? अच्छा, राम राम और सच साहेब एक ही बात है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पास कुछ सवाल आए हैं जो कि लगभग लगभग सभी के होते हैं। अलग से ऐसा नहीं है कि उन लोगों के ही हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, भगवान कौन है? ये पहला सवाल है। और जहां तक मेरा विचार है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अंधविश्वास किसी चीज को लेकर है तो वो भगवान को लेकर है, क्योंकि भगवान के बारे में वास्तविक जानकारी कभी किसी ने सही तरीके से दी नहीं, और दी भी है तो वो अपने अपने मन के हिसाब से किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया, पर भगवान का वास्तविक नॉलेज कभी किसी ने दिया नहीं। अब आज आप लोग, मैं देख रहा था यहाँ लगभग 2 घंटे से सत्संग सुन रहे थे। आप लोगों के हिसाब से और आपके गुरुदेव के हिसाब से भगवान कौन है, इसका जवाब मुझे कौन देगा? भगवान सत आप साहिब कबीर साहिब जी हैं, जो हमारे गुरु रामपाल दास जी ने वेदों से, शास्त्रों से, इन सभी से ज्ञान दे करके, इनमें देख करके प्रमाण से कबीर साहिब जी को भगवान बताया है। अच्छा, वेदों में प्रमाण च- है चार- कबीर साहिब भगवान है। चारों वेदों में इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। कोई भी पढ़ा लिखा अपने आंखों से देख सकता है खोलकर किताब को, ग्रंथ को। पांचवा प्रमाण है इसके अंदर, बाइबल के अंदर परमात्मा कौन है, सृष्टि किसने रची थी, कैसे रची थी, कितने दिन में रची थी। उत्पत्ति नाम से चैप्टर है, उसमें फर्स्ट पन्ने से लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है, सृष्टि कैसे रची थी, कितने दिन में रची थी। और हिंदू धर्म में ही नहीं, बाकी अन्य धर्मों में भी इस चीज का प्रमाण है कि दुनिया को रचने वाला एक कबीर साहिब है। हाँ जी, जो भी सृष्टि के ग्रंथ हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उनमें सब में ये प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। और हर युग में वो अपने किसी भी नाम से रूप बदलकर, भेष बदलकर आते हैं। इस बात का ही प्रमाण है। आज पहले किस किस को मिले थे, इस बात का ही प्रमाण है। वास्तविकता ये मुसलमान धर्म में ये लिखा है, ईसाई धर्म में ये लिखा है, हिंदू धर्म में ये लिखा है, तो वो सब चीजें उनको बताएं तब तो लोग मानेंगे ना। बरबली कोई नहीं मानता, वेदों को तो मानेंगे ना। धार्मिक बहस होती है, उसमें उसका प्रमाण वेद और ग्रंथ ही करते हैं, अपनी दंत कथा नहीं कर सकती। मतलब सभी धर्मों के ग्रंथों में ये प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। जो की जानकारी है भगत अच्छा जी, जी। वो हमारे गुरुदेव ने जो जितने भी ग्रंथ हैं, सभी धर्मों के ग्रंथ हैं मुख्य, उनसे जो पुस्तकें निकाल के, जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, इन सभी पुस्तकों के अंदर सदग्रंथों के परिमाण दे रखे हैं कि भगवान है कौन है। जैसे अभी हमारे सत्संग में गुरुजी ने बताया कि जो यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 है, उसमें बता रखा है कि कबीर है वो भगवान है। उनके बारे में कह रखा है मंत्र के अंदर, 32वें मंत्र में, कि परमेश्वर कबीर अंगारी असी बम्बारी असी और स्व ज्योति असी, कि वो परमात्मा है, वो हमारे सभी बंधनों का मुक्तिदाता है और सभी पापों से हमारे को मुक्ति देने वाला है, और वो स्वयं प्रकाशित है, और वो सतलोक रितधाम अर्थात सतलोक में निवास करता है। और ये सभी जीवात्माएं थी, वो पहले वहीं पे स्थित थी, और अपनी इच्छा से ये काल ब्रह्म के साथ यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई है। और यहाँ से जो निकलने का प्रोसेस है, वो हमारे सदग्रंथों से हमारे गुरुजी है वो सभी को बताते हैं। और ये सब प्रामाणिकता है, वो हमारे को शॉर्ट रूप में जो गुरुजी के द्वारा लिखित सत साहित्य है, जैसे ज्ञान गंगा आदि पुस्तकें हैं, उनसे हमारे को प्रामाणिकता ये की जानकारी मिलती है। और इनकी प्रामाणिकता हमने ग्रंथों से मिला के देखी है। जो 5-10 प्रमाण हैं, उनको अच्छे से हमने मिलाया है, और मिलाने के बाद में हमारे को ये लगा कि वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एकदम सत्य बता रहे हैं, और इनका ज्ञान है वो एकदम सच्चा है, हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आप लोगों से जाना कि हिंदू धर्म के बारे में भी आप बता रहे हो, मुसलमान धर्म के बारे में भी आप बता रहे हो, ईसाई धर्म और सिख धर्म, सभी धर्मों के ग्रंथों में आप एक ही चीज का प्रमाण दे रहे हो कि कबीर साहिब भगवान है। तो संत रामपाल जी महाराज का धर्म को लेकर के क्या उनके विचार क्या हैं, धर्म के बारे में वो क्या सोचते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पर इस दुनिया में जितने नुकसान हुए हैं ना, उतने किसी और चीज के लिए नहीं हुए। तो मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि धर्म को लेकर के आपके गुरुदेव के क्या विचार हैं? वैसे देखो, धर्मों के बारे में जो हमारे सदग्रंथ है उनमें संस्कृत में ये बताया गया है कि धार्यते इति धर्म है, कि जो धारण करने के योग्य है वह धर्म है। लेकिन जो अज्ञानी लोग थे, जिन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं और अपनी मनमुखी विचारधारा से लोगों को बरगला करके और गुरु पद पर बैठकर लोगों को धर्म के विरुद्ध, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, और धर्म ये जो सत्शास्त्र है उनसे विरुद्ध ज्ञान दे दिया, और भगवान के नाम पे अपने अपने हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासना करवाना शुरू कर दिया।
जबकि हमारे गुरुजी हैं वो सदशास्त्रों के अनुसार ये बताते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, इस जीव का धर्म क्या है। ये जो हमारे को सबको एक करे और हमारे को सतमार्ग के ऊपर ले जाए, उसी को उन्होंने धर्म बताया है। कि जहाँ से हम आए हैं या आत्माएं हमारी आई हैं वहाँ पे वापस जाना और किस विधि से वहाँ जाया जा सकता है, इन सब की जानकारी ग्रंथों के हिसाब से बताया है। इसी को धर्म बताया संत रामपाल जी महाराज ने। यही कारण है कि आज ये हिंदुओं के साथ मुसलमान धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आप जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं। अगर इस प्रकार की इन संत जी की मतलब जो ये बता रहे हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे हैं और सभी धर्मों में एक रास्ता है, समानता है, और कबीर साहिब ने ही अगर दुनिया रची है, बाद में धर्मों का बंटवारा हुआ है, और अगर इस प्रकार की इनकी सोच है तो मैं सलाम करूंगा ऐसी सोच को, और मैं खुद भी इनके साहित्य और ये पढ़ना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इनके साहित्य पढ़ के देखें, शायद कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले।